नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स विद यज्ञ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट यज्ञ अग्रवाल। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा कि हमने समझा था कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट मुख्य रूप से दो तरीकों से बनाई जा सकती है। पहला, सीएमएस प्लेटफॉर्म्स जैसे शॉपिफाई, वर्डप्रेस एंड मजेंटो जैसे प्लेटफॉर्म्स को हम चूज करते हैं अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा कस्टम कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। उन वीडियोस में हमने डिटेल में समझा है कि एज अ बिजनेस कब आपको सीएमएस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए एंड किस सिचुएशन में आपको कस्टम कोडिंग प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया है आपके बिजनेस के लिए सीएमएस सही नहीं है। आपको एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जो सीएमएस पर नहीं डेवलप हो सकती, जो बिल्कुल आपके बिजनेस के हिसाब से डिजाइन हो, जिसमें कस्टम फीचर्स हों और जिसे आने वाले कई सालों तक आसानी से स्केल किया जा सके। यानी आपने कस्टम कोडिंग चुन लिया है। अगर आपने कभी किसी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी या फ्रीलांसर से बात की होगी तो आपने अलग अलग जवाब जरूर सुने होंगे। कोई कहेगा सर लारावेल सबसे बेस्ट है, कोई बोलेगा मर्न स्टैक ही फ्यूचर है, और कोई कहेगा पीएचपी अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। अब बेचारा बिजनेस ओनर करे तो क्या करे, किसकी बात माने, यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज हम प्रोग्रामिंग सीखने नहीं आए हैं, हम ये समझने आए हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सही रहेगी और क्यों। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, और शायद यही इस पूरी वीडियो की सबसे वैल्यूएबल लर्निंग होगी। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स ये सोचते हैं कि बिजनेस की सक्सेस उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करती है जिसमें वेबसाइट बनी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। बिजनेस की सक्सेस कभी भी सिर्फ टेक्नोलॉजी तय नहीं करती। बिजनेस की सक्सेस तय करती है आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, आप कैसे कस्टमर को सेल में कन्वर्ट करते हैं, रीमार्केटिंग कैसे करते हैं, यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होता है व्हेन ही कम्स टू योर वेबसाइट, एंड कितना स्मूथली आपकी चेकआउट सिस्टम है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका डेवलपमेंट पार्टनर कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसने जो कोड लिखा है वो कितना स्ट्रांग है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ यूजर्स के आने पर ही वेबसाइट हैंग करने लगे या इजीली हैक हो जाए। मैंने ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बनी थीं, लेकिन कुछ महीनों में फेल हो गईं। और मैंने ऐसी वेबसाइट्स भी देखी हैं जो कई साल पहले पीएचपी में बनी थीं और आज करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी कभी भी गोल नहीं होती। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल होती है जिसका इस्तेमाल बिजनेस को ग्रो करने के लिए किया जाता है। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आगे आने वाली सारी वीडियोस बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद पीएचपी, लारावेल, नोड.जेएस, मर्न स्टैक, नेक्स्ट.जेएस, ये सब आपको बिल्कुल आसानी से समझ आने लगेंगे। तो चलिए एक बहुत आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। कस्टमर रेस्टोरेंट में आता है, मेन्यू देखता है, टेबल पर बैठता है, ऑर्डर करता है, फूड रिसीव करता है। ये सारी चीजें कस्टमर को दिखाई देती हैं। वेबसाइट की लैंग्वेज में इसे कहते हैं फ्रंट एंड, यानी वेबसाइट का वो हिस्सा जिसे आपका कस्टमर देखता है और इस्तेमाल करता है, जैसे होम पेज, कैटेगरी पेज, प्रोडक्ट पेज, शॉपिंग कार्ट, चेकआउट, लॉगिन पेज। ये सब फ्रंट एंड का हिस्सा है। अब रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। कस्टमर ने पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन पिज्जा बन कौन रहा है? किचन। कस्टमर को किचन दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरा काम वहीं हो रहा होता है। वेबसाइट में इसे कहते हैं बैक एंड। यहीं से पूरा बिजनेस चलता है। यहीं मैनेज होते हैं प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, जीएसटी इनवॉइस, शिपिंग, रिपोर्ट्स, एडमिन पैनल। अगर फ्रंट एंड आपकी शॉप का शोरूम है तो बैक एंड उसका वेयरहाउस, ऑफिस और ऑपरेशंस टीम है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसे भी रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल से समझते हैं। रेस्टोरेंट में शेफ खाना बनाता है, लेकिन हर शेफ का अपना स्टाइल होता है। कोई इंडियन फूड में एक्सपर्ट होता है, कोई इटालियन, कोई चाइनीज, लेकिन आखिर में सभी का मकसद खाना बनाना ही होता है। ठीक उसी तरह पीएचपी, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इनका काम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना होता है, बस हर लैंग्वेज का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज फ्रेमवर्क।
फ्रेमवर्क को भी रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हर बार रेस्टोरेंट बनाने से पहले आपको किचन भी जीरो से डिजाइन करनी पड़े। गैस कहाँ होगी, स्टोर कहाँ होगा, वॉश एरिया कहाँ होगा, प्रिपरेशन एरिया कहाँ होगा। अगर हर बार ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम और बहुत पैसा लगेगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड किचन लेआउट पहले से तैयार कर लिया जाता है, फिर उसी लेआउट के ऊपर रेस्टोरेंट कस्टमाइज किया जाता है। बस यही फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क डेवलपमेंट को फास्ट, सिक्योर और ऑर्गेनाइज्ड बना देता है। उदाहरण के लिए PHP के साथ लेवरल, Node.js के साथ एक्सप्रेस, रिएक्ट के साथ Next.js, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खाना बनाने की कला है और फ्रेमवर्क एक पहले से तैयार प्रोफेशनल किचन। लेकिन क्या कस्टमर को इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या कस्टमर ये पूछता है कि आपकी वेबसाइट PHP में बनी है या Node.js में? बिल्कुल नहीं। कस्टमर सिर्फ ये देखता है वेबसाइट फास्ट खुल रही है या नहीं, चेकआउट स्मूथ है या नहीं, पेमेंट सिक्योर है या नहीं, ऑर्डर आसानी से प्लेस हो रहा है या नहीं। यानी कस्टमर टेक्नोलॉजी नहीं खरीदता, कस्टमर एक्सपीरियंस खरीदता है। और यही बात हर बिजनेस ओनर को समझनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज के समय में कोई भी प्रोफेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी में नहीं बनती। हो सकता है फ्रंट एंड Next.js में बना हो, बैक एंड Laravel में, डेटाबेस MySQL हो, पेमेंट गेटवे किसी थर्ड पार्टी सर्विस का हो, शिपिंग APIs किसी दूसरी कंपनी की हो, ERP किसी और सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हो। यानी एक प्रोफेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट कई टेक्नोलॉजीज को मिलाकर बनाई जाती है। इसलिए अगर कोई डेवलपर आपसे सिर्फ इतना कहे सर Laravel सबसे बेस्ट है या सर MERN ही फ्यूचर है, तो तुरंत डिसीजन मत लीजिए। पहले ये समझिए आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर टेक्नोलॉजी चुनिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए होती है, बिजनेस टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। अब आगे क्या? अब जबकि आपको पूरा फाउंडेशन समझ आ गया है, तो अगली वीडियोस में हम हर प्लेटफॉर्म को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे PHP से। क्या PHP आज भी रेलेवेंट है? किन बिजनेसेस के लिए ये बेस्ट चॉइस है? इसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और क्या आपको आज भी PHP चुनना चाहिए? ये सब हम अगली वीडियो में डिटेल से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ऐसा करने से आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।